प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक से की बात, ब्रिटेन के पीएम बनने पर दी बधाई, रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। वायुसेना के लिए देश में ही बनेंगे C295 एयरक्राफ्ट। रविवार को वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। ज्ञानवापी पर 8 नवंबर को अगली सुनवाई, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों की एंट्री पर बैन, पूजा की मांग वाली याचिका पर हो रही है सुनवाई। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल हुए अमित शाह, कहा 2024 तक सभी राज्य में एनआईए ब्रांच खोलेंगे। अमित शाह का राज्यों को क्रॉस बॉर्डर क्राइम रोकने का 3C मंत्र, कहा सहयोग, समन्वय और सहयोग पर होना चाहिए जोर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में 34% की कमी। गिलगिट बाल्टिस्तान के बिना अधूरा है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट। रक्षा मंत्री बोले उत्तर की विकास यात्रा POK तक पहुंचने पर होगी पूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा धर्म के नाम पर बहाया गया खून, कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का होता रहा तांडव। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का गुपकार गैंग पर बड़ा अटैक, कहा पाकिस्तान के हमदर्दों को बेनकाब करने की जरूरत। मनोज सिन्हा बोले पाकिस्तान के हिमायती ज्यादा खतरनाक, अलगाववादियों से ज्यादा गुनहगार पाक के हिमायती। विलय दिवस पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की शर्तें बहाल करे केंद्र। महबूबा मुफ्ती ने कहा गुजरात मॉडल नहीं, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसके साथ 1947 में समझौता हुआ था। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने यूपीए के समय में किए गए काम को बर्बाद किया, बोले कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में चाहे जब भी चुनाव हो उसके लिए हम तैयार हैं। कश्मीर मामले में बीजेपी का नेहरू पर बड़ा आरोप, कहा नेहरू समय पर फैसला लेते तो POK विवाद नहीं रहता। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा नेहरू ने देश हित की अनदेखी की, राष्ट्रहित को दरकिनार किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा नेहरू की भूल की वजह से कितने लोगों ने कुर्बानी दी, इसे जनता के सामने रखना जरूरी। सीएम केजरीवाल ने गाजीपुर में लैंडफिल साइट का किया दौरा, कहा इस बार कूड़े के मुद्दे पर होगा MCD चुनाव। केजरीवाल बोले MCD में 15 साल से है बीजेपी पर दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का CM केजरीवाल पर निशाना, जहां चुनाव होते हैं वहां भावनात्मक कार्ड खेलते हैं। आजम खान की रद्द हो सकती है विधानसभा सदस्यता, हेट स्पीच केस में 3 साल की मिली सजा, फैसले के फौरन बाद मिली जमानत। सजा सुनाए जाने पर आजम खान ने कहा मैं इंसाफ का कायल हो गया, ये मैक्सिमम सजा थी जो मुझे दी गई। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे आजम खान। वकील विनोद यादव ने कहा अपील करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को दी 6,629 करोड़ की सौगात, खट्टर सरकार की तारीफ की। अमित शाह का भूपेंद्र हुड्डा पर तंज, कहा वे हरियाणा में 3D सरकार चलाते थे, 3D सरकार में दरबारी दामाद डीलर्स होते थे। अमित शाह बोले खट्टर सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, गुंडागर्दी खत्म कर विकास की योजनाएं लागू की। TRS विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी पहुंची हाईकोर्ट, कहा CBI करे जांच। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूछा किसने कही 100 करोड़ देने की बात, फर्जी आरोप से बीजेपी डरने वाली नहीं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को भेजा नोटिस, यादव मुस्लिम वोटर घटाए जाने के आरोप को साबित करने के लिए सबूत मांगे। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक मांगे डिटेल। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में यादव मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जाने की कही थी बात। बीजेडी ने ओडिशा के धामनगर विधानसभा उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला डेलीगेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 31 अक्टूबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली प्रियंका गांधी, नए कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर हुई मुलाकात। खड़गे से मिले सचिन पायलट, कहा हम सभी उनके नेतृत्व में करेंगे काम, देश की राजनीति में उनका अच्छा अनुभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की वेबसाइट और लोगो का किया लोकार्पण। फिजी में अगले साल 12वें हिंदी दिवस का होगा आयोजन। विदेश मंत्री ने कहा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी, इस दिशा में हुई प्रगति। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे CDS जनरल अनिल चौहान, इन्फेंट्री डे के मौके पर जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान में 500 मदरसों में होंगे स्मार्ट क्लासरूम, गहलोत सरकार 2,62,000 रुपए करेगी खर्च। CM अशोक गहलोत का बयान, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर कर रही है फोकस, MBBS सीटों में की गई बढ़ोतरी। NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस, कई जिलों में लड़कियों को बेचने का आरोप। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा खत, अबुधाबी में फंसे पंजाबी श्रमिकों को बचाने की मांग की। राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा के CM बोले मामले से हमारा लेना देना नहीं, सरकार कोर्ट के आदेश को मानती है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट शुक्रवार को करेगी सुनवाई। PFI के 13 सदस्यों को ATS ने भोपाल के NIA कोर्ट में किया पेश, टेरर फंडिंग केस में पिछले महीने हुई थी गिरफ्तारी। NIA ने 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले की जांच के लिए FIR दर्ज की। कार ब्लास्ट मामले में कोयम्बटूर के DGP का बयान, 6 लोग गिरफ्तार, 5 हिरासत में लिए गए। स्वीडन के 3 शख्स को भेजा गया स्वदेश, डिब्रूगढ़ में विदेशी अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पोस्टपोन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली के LGV सक्सेना ने 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया, इको टूरिज्म हब विकसित करने की पहल। दिल्ली के कालिंदी कुंज में बने झाग से लोगों को हो रही है परेशानी, छठ पूजा से पहले सफाई की मांग की। छठ पूजा को लेकर बीजेपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, NCP को मिली आयोजन की मंजूरी। पटना में खतरनाक घोषित किए गए 16 छठ घाटों की लाल कपड़े से की गई घेराबंदी, दलदल के चलते घेरे गए घाट। त्योहारी सीजन को देखते हुए अक्टूबर में अब तक कुल 2614 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई, रेलवे बोर्ड ने दी जानकारी।
कार्तिक पूर्णिमा से 15 नवंबर तक सिद्धाश्रम बक्सर में सनातन संस्कृति समागम का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान कहा, इस अभियान से लोगों की जिंदगी बदलेगी। दिल्ली स्नैचिंग मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार। बैग छीनने के दौरान गिर गई थी महिला, अस्पताल में हुई थी मौत। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम, रेलवे स्टेशन के पास 18 डेटोनेटर बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के वाहन के पास ब्लास्ट, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। झारखंड के लातेहार में 3 नक्सली गिरफ्तार, AK-47 समेत कई हथियार जब्त। झारखंड के लातेहार में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल की कुमारी अक्षरा खेसारी को देखने के लिए 165 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए लोग। आगरा में शादी में रसगुल्ला न मिलने पर चले चाकू, एक युवक की मौत, बिना दुल्हन वापस लौट गई बारात। बेंगलुरु में एक शख्स ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद भी दी जान। मामले की जांच में जुट गई पुलिस। चंडीगढ़ में शराब की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने बुझाई आग। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, दुबई से लौटी 2 महिलाओं से 1 करोड़ 39 लाख का सोना बरामद। झारखंड के दुमका में तेल टैंकर में ब्लास्ट, 5 यात्री बसों में लग गई आग, तेल टैंकर का टायर फटने से हुआ हादसा। भोपाल के शाहजहानाबाद में गैस रिसाव, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लिया जायजा। ईदगाह हिल्स के वाटर फिल्टर प्लांट में हुआ गैस लीक, क्लोरीन गैस के लीक होने से कई लोग बीमार पड़ गए। प्रयागराज में बिजली के खंभे से टकराई कार, हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हो गए। हंडिया के पास राजमार्ग पर हुआ हादसा, विंध्याचल की ओर से आ रही थी कार, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में हिंदू युवक को तालिबानी सजा, मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर पंचायत ने हिंदू युवक को पीटा। समस्तीपुर की घटना पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा नीतीश कुमार की खामोशी तुष्टीकरण की राजनीति। यूपी के मैनपुरी में जहरीली चाय पीने से 3 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। चाय बनाने वाली महिला ने भूल से धान में डालने वाली दवा चाय में डाली, 5 लोगों ने पी ली थी जहरीली चाय। केवल केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा से 211 करोड़ का कारोबार, हेलीकॉप्टर और पालकी के किराए से आए ज्यादातर पैसे। शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम के कपाट भी हुए बंद, बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद। गुरुग्राम में बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 15 यात्री घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर अगवा बच्ची को किया बरामद, पुलिस ने बनाई थी 8 टीमें। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 10 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, हेरोइन के वजन 1 किलो 163 ग्राम। गुवाहाटी में पुलिस ने पकड़ा 2500 किलो गांजे से भरा ट्रक, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में जेवर छीनकर ऑटो से छात्रा को फेंकने की तस्वीरें वायरल, महीने भर कोमा में रही छात्रा की हुई मौत। उज्जैन में भाई दूज पर हुई पारंपरिक भैंसों की फाइट, देखने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचे लोग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1112 नए मामले, एक्टिव केसेस 20,000 के पार। मुंबई में कोरोना के 59 नए केस, 24 घंटे में संक्रमण से किसी की मौत नहीं। चीन के 152 शहरों में अब भी जारी है लॉकडाउन, चीन की 28 करोड़ की आबादी घरों में कैद। केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा का खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 सदस्यीय टीम तैनात की। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए रूसी सैनिकों की गोलीबारी जारी, आम लोगों का जीना हुआ मुश्किल। साउथ कोरिया में वार्षिक नेशनल सिक्योरिटी ड्रिल, गोयांग में 300 लोगों ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। 8 नवंबर को मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर होगी बात। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 31 पैसे की बढ़ोतरी, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 50 पैसे रही। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 212 और निफ्टी में 80 पॉइंट्स की बढ़त दर्ज। रिजर्व बैंक ने 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति की विशेष बैठक बुलाई। टीडीएस स्टेटमेंट देने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजयी अभियान जारी, टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 56 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में 1 रन से हराया। जिम्बाब्वे ने 131 रन का दिया था टारगेट। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान, भारतीय महिला क्रिकेटरों की मैच फीस अब पुरुषों के बराबर। महिला क्रिकेटरों को अब हर टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। ब्रीथ इनटू द शैडोज के नए सीजन का ट्रेलर रिलीज, खतरनाक अंदाज में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। और अनुपम खेर ने अपने नए चैट शो का किया ऐलान, मंजिलें और भी हैं, होगा शो का नाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।